नमस्कार सज्जनों। मेरा नाम अंकित गुप्ता है एंड आज का ये मेरा पहला वीडियो होगा और इस पे शायद मुझे लगता है बात करना ज़रूरी भी था। ये कोई आज एनालिसिस नहीं है जिसमें मैं बात करता हूँ क्रिकेट के ऊपर। आज ये होगा एनालिसिस या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पहलगाम पे जो अभी अटैक हुआ है बाय द टेररिस्ट, जो 3-4 लोगों ने किया है हमला, उनके ऊपर है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर में मुझे जो मेरा ओपिनियन है कि क्या उनकी मेंटेलिटी रही होगी, किनके द्वारा हो सकता है ये अटैक, जो इनके पीछे जो छुपे हुए हैं, जिनके द्वारा जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं इनके पीछे, एंड इंडिया का क्या रिस्पांस हुआ है एंड क्या होगा, वो उस पर मैं बात करना चाहूँगा। तो देखिए, जो अटैक हुआ है उस पे तो उन्होंने जो रीज़न दिया है, रीज़न देने का तो जो मोटिव था, उन्होंने जो बताया मुझे, हमें जो आया है मीडिया में, वो ये कि जो जो मुस्लिम नहीं थे उनको उन्होंने मार दिया है। कलमा पढ़ने को कहा था। कलमा भी मुझे नहीं पता था, कलमा मैंने पढ़ा, गूगल किया कि क्या होता है कलमा। तो कलमा इज़ अ डिक्लेरेशन जहाँ पे आप बताते हैं कि अल्लाह जो है, ही इज़ द ऑलमाइटी एंड विद नो पार्टनर्स, एंड जो मोहम्मद हैं वो उनके, ही इज़ द जो मैसेंजर, ही इज़ द मैसेंजर। और वो 6 कलमाज होते हैं जिनको अलग अलग अपन को पढ़ना पड़ता है, जिसको मैंने आज शायद पढ़े, गूगल पे सर्च मारा था। तो मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, तो मुझे तो पढ़ना डिफ़िकल्ट हो गई ऑब्वियसली। और पर हर मुस्लिम को ये पता होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया, बोला सबको कि जो कलमा जानता है वो रिसाइट करे। तो जो नहीं कर पाया उन्होंने उनको शॉर्ट कर दिया। और शायद मुझे पहले नहीं पता था, आई नो कि 27 शायद अभी मर चुके हैं। एंड अभी मुझे पता चला था कि शायद उसमें से एक 83 ईयर ओल्ड मैन एंड 65 ईयर ओल्ड लेडी वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड। और उनको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी है उन्होंने, जो बहुत ही कावर्डली मैं बोलता हूँ, बहुत ही कि गलत है। गलत तो ऑब्वियसली है। तो प्लस कुछ कुछ चीज़ें थी कि वहाँ पे उस समय कोई पुलिसकर्मी, कोई भी सिक्योरिटी ऑफिशियल नहीं था वहाँ पे, आर्मी ऑफिशियल नहीं था वहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये रैकी करी होगी उन्होंने, जो ये जो 3-4 बंदे थे। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ से पहलगाम से 100 किलोमीटर की दूरी पे है पीओके। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही इन्होंने 100 किलोमीटर कवर करा है। ये कुछ दिन पहले या फिर कुछ घंटों पहले ही आ चुके थे इंडिया में, विद द सपोर्ट, विद द सपोर्ट ऑफ एनी लोकल बंदे के वजह से। उनको अभी जो हैं वो फ़रार हैं, कहीं रुके हुए हैं। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई लोकल बंदे का सपोर्ट है उन्हें, अभी भी जहाँ वो रुके हुए हैं। और जहाँ जैसे वो इंडिया में आए हैं, उनको जो गन की सप्लाई की गई है, उनको जो ग्रेनेड मिले हैं, AK-47, जो भी और डिफरेंट टाइप के जो उनके पास गन्स मिली थी, अभी मिली नहीं है, पर जो देखी गई थी, वो किसी के द्वारा सपोर्ट से ही आ सकती है इंडिया में, या असेंबल करी गई है। ये मुझे इंटरव्यू के द्वारा पता चला। जो लकी बिस्ट हैं हमारे, उनके इंटरव्यू में मैं देख रहा था, तो उन्होंने, उनका मुझे समझ में आया कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा। एंड अगर अपन बात करें कि मारे गए हैं, कुछ अभी क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और सिंस और उनको जैसे कुछ कुछ मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था जो वहाँ पे थे, तो वो बता रहे थे कि उनको 6-7 किलोमीटर नीचे चलना पड़ा है, डाउन हिल आना पड़ा है रिवर के साइड साइड से। और फिर नीचे जाके उन्होंने आर्मी से हेल्प ली है, आर्मी ने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया है, कोई जो इंजर्ड था उन्हें। एंड देन वो तो वहाँ से फ़रार हो चुके थे। तो और फिर उसके अगले दिन शायद ये न्यूज़ आ रही थी कि 2 बंदों को और मार दिया गया है इन द उरी सेक्टर। उरी सेक्टर में 2 बंदों को मार दिया गया है, जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, उनको मार दिया। तो इससे तो ये प्रॉपर ज़ाहिर होता है कि यार इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो और बंदे भेज रहे हैं। जो ISI है, जो वहाँ के जो चीफ़ हैं, उनकी अगर आपने इंटरव्यूज़ सुने हों, तो जो उन्होंने भड़काऊ जो अपने बयान दिए उस द्वारा 2-3 कमांडर्स ने उनके, तो वो अगर आप देखें तो जो मतलब जो रॉ है, ऑब्वियसली जो वो ऑब्वियसली उस पे जाएगा, वो एनालिसिस करेगा कि, और वो
डॉट्स को कनेक्ट करेगा कि ये भी एक पहलू हो सकता है। तो अभी इंडिया के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उन्होंने लिए हैं, वो इंडस वाटर ट्रीटी का जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंड करने का जो मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। सस्पेंड करने का ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है कि अब इंडिया चाहे तो किसी भी नदी का पानी ले सकता है, ऐसा नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक बायलेटरल कोई पॉलिसी या कोई कोई एक ट्रीटी नहीं है। इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई है, ठीक है। तो इंडिया के बोलने से सस्पेंड मतलब इंडिया का सस्पेंड का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली कि जब भी हम डैम्स बनाते हैं, जैसे अगर कोई इंडिया डैम बनाता है, जैसे कि जो 3 रिवर्स है, इंडस, झेलम एंड चेनाब, इसका पानी जो यूज़ कर सकते हैं वो पाकिस्तान वाले यूज़ कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द ईस्टर्न रिवर्स। जो वेस्टर्न रिवर्स है, बाकी जो रवि एंड सतलुज एंड देयर वाज ब्यास जो नदी है, इनका जो पानी यूज़ कर सकते हैं वो इंडिया वाले यूज़ कर सकते हैं एंड डैम्स बना सकते हैं। पर जो पहले की ईस्टर्न रिवर्स की जो पानी है, उन पे हम डैम्स बना सकते हैं, बट उसका पानी रोका नहीं जाना चाहिए। तो जब भी इंडिया डैम बनाती है तो जो पाकिस्तान से जो ऑफिशियल्स आते हैं उसका इंस्पेक्शन करने आते हैं कि वो सही है, उस दायरे में है कि नहीं, रूल्स के अंडर है कि नहीं। और अगर नहीं होता तो वो उस पर कुछ केस वगैरह करते हैं या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे फाइल करते हैं केस। तो अभी जो एक व्यक्ति थे जो उन्होंने अपॉइंट किए थे, वर्ल्ड बैंक ने, जो इंक्वायरी कर रहे थे इस मामलों की, तो चलो अभी तो वो तो पहले की बात है, बट उसको लेके था। बट इंडिया ने क्या करा है, सस्पेंड कर दिया है। मतलब कि यार अब अगर हम डैम बनाएंगे तो आपकी तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं आएगा हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन करने। ये होता तो दोनों साइड से है कि अगर पाकिस्तान बनाए तो इंडिया के ऑफिशियल जाते हैं, अगर इंडिया में कुछ बन रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल्स आते हैं। तो इंडिया ने तो मना कर दिया कि हम तो नहीं आने देंगे, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी ऐसा करेगा, वो सेम करेगा। जैसे अभी हाई कमीशन जो है पाकिस्तान की इंडिया में, उसमें कुछ 100 के आसपास बंदे थे, पर उन्होंने 30 कर दिए हैं बंदे। और ऐसा होता है कि हाई कमीशन जितने बंदे पाकिस्तान के इंडिया में हैं उतने ही बंदे इंडिया के पाकिस्तान में भी हैं। और जैसे हमने 30 कर दिए हैं, उन्होंने भी 30 कर दिए होंगे, एंड कुछ एम्बेसीज़ बंद हो गई हैं वहाँ पे कि भैया आप 48 आवर्स के अंदर आप बैक टू पाकिस्तान। जो सार्क वीज़ाज़ है, वाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, उन सबको सील कर दिया है, बंद कर दिया है कि नहीं अब बस। एंड अभी ये तो बहुत छोटे कॉन्सिक्वेंस में बात कर रहा हूँ। अभी तो जो इंडिया ने लिए हैं अभी तो जो 48 आवर्स के अंदर उन्होंने लिया है। बट मुझे लगता है कि ये जो इसके रिपरकशंस आने वाले हैं ये चलेंगे, अब मुझे लगता है 2 या 3 महीने या उससे भी ज़्यादा। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इसमें कि ये क्या चलने वाला है, इसमें ये है कि मुझे लगता है कि जैसे सब बात कर रहे हैं इस चीज़ पे कि ना केवल मिलिट्री वाइज से, ना केवल जो ये अपन इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, पर उसकी इकनॉमी को भी अपन हार्म पहुंचाने वाले हैं। कि भैया ना केवल वो इकनॉमी से हारे, डिप्लोमेसी से हारे, मिलिट्री से हारे, वो हर चीज़ से उसको अब नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे हम। देखो, हम ये नहीं है कि जो लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हमला कर दो, पाकिस्तान को तोड़ दो, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हम एक कंट्री नहीं है जो ये करने वाले हैं, ना हम कभी करेंगे। हमारा मेन मकसद है कि जो इसके पीछे है उसको सज़ा मिलेगी। अगर कोई जैसे ये जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ है, सॉरी आई फॉरगॉट दैट नेम, बट जो उसकी स्पीच थी, और अगर ये पता लगता है एनआईए या फिर किसी भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे आता है कि वो बंदा है इन सब चीज़ों के पीछे, या कोई भी एक बड़ा कमांडर है जो, या फिर आईएसआई का जो कमांडर है, उसको इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट अगर आती है वो इंस्पेक्ट करते हैं कि कहाँ पे है, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि उस बंदे को मारो। 2 या 3 महीने में एक प्लान तैयार करो और उस दोनों या जितने भी बंदे इन्वॉल्व है, कमांडर, एक ऊंचे पद के व्यक्ति को मारना ज़रूरी है। इन पाकिस्तान आर्मी, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान आर्मी को ही हमला करने से होगा कुछ, या फिर आप जितने भी टेररिस्ट मार लें वो आते रहेंगे और आते रहेंगे, वो भेजते रहेंगे।
मेरा जो पॉइंट है कि एक बड़े व्यक्ति पर हमला करो जो इसके पीछे साजिश जिसने रची है। या फिर अब जैसे आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने अपनी सदन जो जितने भी अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए इन द नदन पीओके के पास में। जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं अपने ट्रूप्स बिल्कुल हैं कराची से लेके। तो मेरा मानना है कि उसके पोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मुझे मेरा ये कहता है। किसी को हार्म नहीं पर पोर्ट्स डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि बहुत सारा इंपोर्ट वो आता है उस पोर्ट से। कराची पोर्ट है वो बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, वो बॉर्डर पे नहीं, क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन पे। तो वहाँ पे इंडियन नेवी के थ्रू हम हमला कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमी को वहाँ से भी बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड जितने भी पीओके में शायद मुझे लगता है मैंने जितना अभी पढ़ा है 45 कैंप्स हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं। कुछ 200 से 300 टेररिस्ट वहाँ पे हैं। आई डोंट नो, देख ये तो उनको भी पता है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम हमला करेंगे, बट और वो अब तक तो जा चुके होंगे। तो एयर स्ट्राइक मुझे एक सॉल्यूशन नहीं लगता है एयर स्ट्राइक से कुछ होगा। एयर स्ट्राइक से हाँ हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट अगर उनके बंदों को मारना है, उनके बंदों को मारना है तो हमें स्पेशल फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि स्पेशल फोर्सेस अपना काम चालू कर भी दिया होगा, अब तक कर भी दिया होगा, वो तो बहुत माहिर है इस चीज़ में। और अब तक जो मीटिंग हुई थी, कल सीएसएस की मीटिंग हुई है, उसके हिसाब से उन्होंने जो प्लान बनाया होगा अभी या चल रहा होगा, ऑन गोइंग होगा, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ये चलेगा कम से कम 2 या 3 महीने में पूरा अपना प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे धीरे धीरे करके। और एक अच्छा खासा इसका मतलब देना होगा यार, मतलब रिस्पॉन्स मुझे लगता है अच्छा खासा रिस्पॉन्स देना होगा, ताकि ना केवल टेररिस्ट को मार के, बट एक मैं बोल रहा हूँ ना, एक ऊंचे पद के बंदे को करना होगा जो इसके पीछे है। एंड अभी तो यही जितना मैं न्यूज़ चल रहा हूँ सब ये इस पे ही बात कर रहे हैं। जैसे अभी एक पूंछ में शायद एक हमारे जो आर्मी सोल्जर हैं अभी वो शहीद हो गए हैं। अभी ये न्यूज़ आ रही थी, वहाँ पे कुछ उनको लग रहा था तो वहाँ पे गोलीबारी चली है, तो वहाँ पे हमारे एक शहीद हो गए हैं आर्मी ऑफिसर। एंड अभी तो बहुत तगड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे बिल्कुल हर चप्पे चप्पे पे आपको आर्मी ऑफिशियल्स या जो जम्मू कश्मीर के पुलिस हैं वो मिल जाएंगे। और यार जो मुझे लगता है कि ये क्यों करा गया है, देखो 2019 के बाद जो पुलवामा था, उसके बाद 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद से शायद ये बड़ा हमला हुआ है। एंड क्यों हुआ है, क्योंकि यार सब कुछ शांति में चल रहा था और उन्होंने मुस्लिम को ही अटैक करना, आई डोंट नो क्यों, पर मुझे लगता है कि ये हिंदू और मुसलमान के बीच में ही पता नहीं क्यों एक रंजिश पैदा करना चाह रहे हैं, ताकि जो हिंदू हैं वो मुसलमान के ख़िलाफ़ आ जाएं, देन जम्मू कश्मीर में और प्रोटेस्ट हों, वो दिमाग में चीज़ें चले उनके यूथ के कि भैया अब देखो, सिंस टूरिस्ट का जाना तो बिल्कुल बंद है भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा कि यार आप कितना ही कह लो ठीक हो जाएंगी, पर 2-3 साल या उससे भी ज़्यादा टूरिस्ट साल तक अब टूरिस्ट नहीं जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर छोड़ो, लद्दाख में नहीं जाएंगे। और मेरी खुद की फैमिली, वी वर प्लानिंग कि हम जाएंगे। अभी अप्रैल में मैं प्लान बना रहा था आफ्टर माई एग्ज़ाम, अभी जो 13 अप्रैल को मेरा पेपर था सीडीएस का, उसके बाद हम सोच रहे थे जाने के लिए, घूमने के लिए। अब मैंने ही अभी मना कर दिया कि मम्मी रहने दो, मम्मी मेरी बोल रही थी, तो मैंने ही अपने पापा मम्मी को मना करा कि भी रहने दो, और फिर ये न्यूज़ आती है तो उनको मैंने बताया मतलब कि यू नेवर नो यार कि आप ये कब हो सकता है। तो मेन रीज़न यही है कि अब टूरिस्ट जाना बंद कर देंगे तो जो वहाँ की जो यार बंदे हैं उनको कैसा मिलेगा, क्योंकि उनका रोज़गार ही इस पे चलता है कि यार यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको घुमाना, उनका खाना, होटल्स, रेस्टोरेंट, सब चीज़। तो सिंस अब उनके पास कोई एक इनकम का वो नहीं रहेगा सोर्स, तो क्या करना चाहेंगे ये कि उनको उनको पैसे दे के पाकिस्तान बुला के ट्रेन करके उनको मिलिटेंट बना सकते हैं। ये एक मोटिव हो सकता है जो उनका सोचने का, जो कॉन्स्पिरेटर्स है, जो जिन्होंने ये सोचा है। जो टेररिस्ट है देखो वो तो यार पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको तो जो बताओगे वो कर लेंगे, बस पैसे दो, जो करेंगे जो बोलोगे वो कर देंगे। कोई बड़ा व्यक्ति है जिसकी ये सोच हो सकती है और बहुत महीनों से वो प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी बहुत महीनों से चल रही होगी प्लानिंग कि भैया अभी तक तो हम पाकिस्तान आर्मी पे, सॉरी इंडियन आर्मी पे हमला करते आए हैं, उनके ट्रूप्स पे हमला करते आए हैं, उनके कॉन्वॉय पे हमला करते आए हैं, बट इस बार हमने इनोसेंट यार मतलब 26 लोगों को मार दिया यार, मतलब 26-27 लोगों को मार दिया यार।
और क्या बोलूँ यार, बट एक तो यार ये हिंदू मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, मतलब देश में मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़, समझना होगा कि यार इंसानियत सबसे ऊपर है। ये जो धर्म जितने भी चीज़ें हैं ना, ये नीचे आती हैं, इंसानियत बहुत ऊपर आता है। ये जो देश में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मत करो, ये मत करो, सब बराबर हैं, सबको महत्व दो, सबको ऊंचा रखो, सबको रिस्पेक्ट करो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ नहीं होने वाला देश में इससे कि आप धर्मनिरपेक्ष बनो, ये बोलते तो हैं पर कोई करता नहीं है। ये मत करो। उनको जितना आप सबको लेके चलोगे ना एक साथ, तो वो बहुत चीज़ें बेहतर बनेंगी देश में, ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये है उनकी मेंटालिटी, जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमला किया, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और देखिए मुझे लगता है कि पता नहीं क्या करेंगे, देखो और भी कुछ कर सकते हैं, जो उनकी प्लानिंग है, जो एनएसए के जो चीफ हैं डोभाल जी, वो जो करेंगे, पीएम जो करेंगे, राजनाथ सिंह जी जो करेंगे, आइए देखते हैं यार। मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड होप फॉर द बेस्ट कि हमें शांति मिले, प्लस हमें जो हमला हुआ है उनका बलिदान जो है वो खाली ना जाए। करेंगे हम कुछ, ठीक है। थैंक यू।